नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक की। तो आइए टाइटैनिक के रहस्यों के बारे में जानते हैं। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पर निकले आरएमएस टाइटैनिक को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये इसका पहला और आखिरी सफर होगा। आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के इतिहास के बारे में। 4 दिन यात्रा के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर यह घोषणा हुई कि टाइटैनिक एक भीषण हादसे का शिकार हो गया है। और इस घोषणा के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर यह जहाज अंटार्कटिका महासागर के ठंडी और बर्फीली सतह के नीचे पूरी तरह से गायब हो गया। और टाइटैनिक जहाज अकेला ही नहीं डूबा बल्कि अपने साथ 1500 से ज्यादा जिंदगियों को भी ले डूबा। हादसे का कारण टाइटैनिक का एक बड़े हिमखंड से टक्कर होना बताया गया था, जिसके बाद इस जहाज में एक बड़ा छेद हो गया, जिस कारण टाइटैनिक जहाज में पानी भर गया और वो डूब गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब टाइटैनिक का निर्माण किया गया था तो ये दावा किया गया था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक उस समय सबसे अनुभवी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत और प्रभावी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो अपने पहले ही सफर में टाइटैनिक के हिमखंड से टूटने की बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। शोधकर्ताओं की बात को देखा जाए तो वो सभी आज तक टाइटैनिक जहाज के डूबने की बात को नकारते आए हैं। 46,000 टन वजन, 882 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई, 175 फीट ऊंचाई वाला टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल समुद्री जहाज था। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 882 फीट लंबाई वाले जहाज को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो अपने समय की हर इमारत से ऊंचा होता। साइज में यह जहाज 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा हुआ करता था। 20 मंजिल ऊंचाई जितने ऊंचे टाइटैनिक जहाज का निर्माण बहुत ही जोखिम भरा था। इसके निर्माण के दौरान 8 मजदूर गिरकर मारे गए, जबकि 246 मजदूर घायल हो गए। टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया था और सिर्फ 26 महीने यानी 31 मार्च 1911 तक इसे पूरा बना दिया गया। लेकिन इसकी चिमनियां लगाने और डेकोरेशन का काम 1912 तक चलता रहा। उस समय टाइटैनिक निर्माण की लागत $7.5 मिलियन आई थी, लेकिन आज की मुद्रा स्थिति के हिसाब से इस विशाल का जहाज को बनाने की लागत $4000 बिलियन यानी 26,000 करोड़ रुपए के आसपास आती। इतनी बड़ी लागत और इस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक और सबसे बेस्ट मटेरियल से बने टाइटैनिक का महज एक बर्फीली चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूटना अविश्वसनीय घटना है। और इसी सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए शोधकर्ताओं ने कई विशेष कारणों से पर्दा हटाया है। जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था, उसी समय एक पत्रकार ने एक फोटो ली थी, जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि जहाज के नीचे एक काला निशान था। हालांकि उस समय इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हादसे के बाद जब शोधकर्ताओं ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही टाइटैनिक में रखे कोयले में आग लग गई थी। टाइटैनिक जहाज की कमाल की बात यह है कि ये आग लगभग 3 हफ्ते से जल रही थी और इस पर किसी की नजर नहीं गई और ना ही किसी ने ध्यान दिया। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि लोहा गर्म होने पर लाल और कमजोर हो जाता है। आग की वजह से जहाज के नीचे की तरफ का काला हिस्सा लाल हो चुका था। दुर्भाग्यवश जहाज भी हिमखंड के ठीक उसी हिस्से में जा टकराया जो आग में जलकर कमजोर हो चुका था। अगर समय रहते उस आग पर ध्यान दिया गया होता तो शायद टाइटैनिक के उस हिस्से में हिमखंड के टक्कर से छेद नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक बड़ा झटका लगकर ही रह जाता और शायद टाइटैनिक कभी नहीं डूबता। बताया जाता है कि टाइटैनिक को चलने के लिए प्रतिदिन 600 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती थी। दरअसल उस समय कोयले की खदानों में हड़ताल चल रही थी, इसलिए जहाज में कोयले की आपूर्ति मुश्किल हो गई थी। देखा जाए तो जहाज की सारी टिकटें पहले ही बुक हो चुकी थी। ऐसे में जहाज के मालिकों ने जहां से संभव हो सके कोयला खरीदा और दूसरे जहाजों की यात्राएं रद्द करवा दी थी। उनमें मौजूद कोयले को भी महंगे दामों में खरीद लिया। इसीलिए दूसरे जहाज के यात्रियों को भी टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये उन्हें कहां पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। टाइटैनिक की भव्यता और लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहली यात्रा को देखने के लिए लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन गेट के होटल पर आधारित था। स्विमिंग पूल और जिम से लेकर टेनिस कोर्ट
और म्यूजिक से जुड़ी सारी सुविधाओं से जुड़ा ये जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। टाइटैनिक पर यात्रियों के लिए 20,000 बियर और शराब की बोतलें, 80,000 महंगे शिकार और तरह तरह के खाने की व्यवस्था थी। टाइटैनिक के डूबने के पीछे दूरबीन की कमी को भी बताया गया। दरअसल उन दिनों सोनार सिस्टम नहीं आया था। सोनार सिस्टम में एक प्रकार की ध्वनि तरंगे लगातार छोड़ी जाती हैं और जब वो तरंगे किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं तो ये सिस्टम उसी वस्तु की आकार और दूरी का पता कुछ किलोमीटर की दूरी से ही कर लेता है। और गलती से उस दूरबीन के लॉकर की चाबी उस कर्मचारी के पास रह गई थी, इसलिए नए कर्मचारी को दूरबीन नहीं मिल पाया और उसे जहाज के सामने आने वाली रुकावटों को अपनी नंगी आंखों से देखना पड़ा। यही कारण था कि उसको वो हिमखंड तब नजर आया जब जहाज हिमखंड से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही रह गया था। अगर शायद उस कर्मचारी को दूरबीन मिल गई होती तो वो उस हिमखंड को कुछ किलोमीटर पहले ही देख सकता था, तो शायद टाइटैनिक को इस दुर्घटना से बचाया जा सकता था। दरअसल अंटार्कटिका महासागर में ऐसे हिमखंड तैरते रहते हैं। इस जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते में 6 बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी और उनको जहाज के धीरे चलने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन शायद एडवर्ड टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे कि टाइटैनिक को सबसे विशालकाय और सबसे तेज जहाज होने का भी दर्जा दिलवाना चाहते थे। इसलिए वह हर हाल में न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे। अगर जहाज की स्पीड थोड़ी कम होती तो शायद हिमखंड से टकराने के बाद जहाज को काबू में लाया जा सकता था, पर गति ज्यादा होने के कारण जहाज को जल्दी मोड़ा ना जा सका और जहाज तेजी से हिमखंड से जा टकराया। टाइटैनिक पर एक साथ 3,547 लोग सफर कर सकते थे, जिसमें 2,687 यात्री हो सकते थे। बाकी 860 जहाज में काम करने वाले लोग होते थे। लेकिन इसकी पहली यात्रा के दौरान इस पर करीब 2,228 लोग ही सफर कर रहे थे। टाइटैनिक में यात्रियों की संख्या के हिसाब से लगभग 60 आपातकालीन नाव होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के डिजाइनर ने इससे 48 आपातकालीन नावों के साथ ही तैयार करने की योजना बनाई और बाद में नावों की संख्या 20 ही कर दी थी। आपातकालीन नावों को घटने के डिजाइनर से जब वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इतनी सारी नावों को लटकाने से टाइटैनिक की सुंदरता खराब हो रही थी और वैसे भी ये कभी ना डूबने वाला जहाज है। अगर इसकी सुंदरता को ध्यान में न रखकर जरूरत के हिसाब से इसमें आपातकालीन नावों को लगाया गया होता तो शायद हादसे के बाद भी आपातकालीन नावों के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता था। हिमखंड से टकराने के बाद जब टाइटैनिक में छेद हुआ तो जहाज के कप्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जहाज डूब जाएगा और इसलिए पहली आपातकालीन नाव को रवाना करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा दिया। और अजीब बात तो ये थी कि इस आपातकालीन नाव में 65 लोगों के बैठने की जगह थी और केवल इसमें 27 लोग ही सवार थे, क्योंकि ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टाइटैनिक के यात्रियों को आसानी से बचाया जा सकता था। लेकिन यह एक सबसे बड़ी गलती की गई, वो ये थी कि जब जहाज में पानी भरने लगा तो जहाज के कप्तान ने तब भी जहाज को धीमी गति से चलाना सही समझा, क्योंकि टाइटैनिक हादसे की खबर सुनते ही एक दूसरे जहाज को मदद के लिए रवाना कर दिया गया था, जो कि टाइटैनिक से महज 4 घंटे की दूरी पर था। लेकिन टाइटैनिक जहाज को दूसरे जहाज की तरफ धीमी गति से भी चलाना महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज के आगे बढ़ने से जहाज पानी के दबाव से और ज्यादा टकराने लगा और पानी बहुत ही तेजी से अंदर की तरफ घुसने लगा। लेकिन जब तक कप्तान को इस गलती का एहसास हुआ तब तक अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया था। ऐसे में सभी यात्री जहाज के पीछे के हिस्से की तरफ दौड़ने लगे और इसके बाद जहाज का आगे का हिस्सा समुद्र में और ज्यादा धंसने लगा और जहाज कुछ समय के लिए बीच से खड़ा होकर बीच से टूट गया। लेकिन टूटने के बाद जहाज का ये हिस्सा अलग नहीं हुआ। अगर हो जाता तो पिछले हिस्से वाले यात्रियों को अपनी जान बचाने का थोड़ा समय और मिल जाता, लेकिन जहाज का पिछला हिस्सा भी अगले हिस्से की तरह समुद्र में डूब गया और इसी के साथ जहाज की सारी जिंदगियां भी डूब गई। बताया जाता है कि टाइटैनिक अंटार्कटिका महासागर के जिस हिस्से में डूबा वहां पानी का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें एक साधारण इंसान का 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। यही कारण है कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी कोई यात्री ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया। मरने वालों में ज्यादातर मर्द थे, क्योंकि महिलाओं को पहले ही जहाज से दूर भेज दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज की असली घटना, जिसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। टाइटैनिक के साथ हुई इस भयानक दुर्घटना के लिए आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें।